बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ लोग माह रमज़ान में जनाबत की हालत में सहरी करने को नाजायज़ समझते हैं और कहते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़ा रखना गुनाह है। माह रमज़ान की आमद है। ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, यानी ये महीना मग़फ़िरत का महीना है। माह रमज़ान में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नापाकी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं। रमज़ानुल मुबारक में जंबी हालत में सहरी खाना कैसा है। ज़्यादातर लोग कम इल्मी की वजह से जंबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोचकर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत को रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ, मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्द और औरत पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई दलीलें मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप मुसाफ़हा के लिए उनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं जंबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इसी तरह एक और हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तह अल बारी में लिखते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है और इसका भी जवाज़ है कि जंबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर उसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहाया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अज़ान देने के लिए आते थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फ़जर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते और बाज़ औक़ात तयम्मुम ही करते। रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सो लिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में शर्मगाह को धोते
اور پھر نماز جیسا وضو کرتے۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ یاد رہے کہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، لوگ خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔